हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन ऑफ शिवाय। कैसे हो फ्रेंड्स। क्रोटन का पौधा एक ऐसा कॉमन प्लांट होता है जो हर किसी के गार्डन में मिलता है, हर किसी के पास ही होता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, कोई ना कोई वैरायटी लगभग सभी के पास मिल जाती है, सभी के गार्डन में मिल जाती है। तो मेरे पास भी इनकी कुछ वैरायटी है, 4-5 वैरायटी है जो आप लोग देख रहे हैं। और बात करूँगी मैं इसके आगे इसकी केयर की टिप्स की, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो सॉइल चाहिए होती है उसके अंदर आपको इक्वल क्वांटिटी में कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और थोड़ा सैंड मिलाकर ही रिपोर्ट करिएगा। और बात करूँ सनलाइट की, तो आप इसको ज़्यादा सनलाइट में मत रखिएगा और मिट्टी को चेक करके इसमें पानी दीजिएगा। और लास्ट में जो बात आती है खाद की, तो ऐसा कोई वो नहीं है, तो आप इसमें साल में एक बार खाद दे सकते हैं। दो बाकी जो समस्याएं हैं, पीली पत्ती करके गिराता है, तो उसी में मैं आज आपको इसमें बात करूंगी कि इसकी पत्तियां पीली कैसे होके गिरती है। तो जो मेरे पास है ये कम से कम 4-5 वैरायटी है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बिल्कुल भी जो है आपको देखना है, अगर एक पत्तियों में दिक्कत है तो इसको गिर रही है तो आप उसको तोड़ के अलग कर सकते हैं। तो हो सकता है ये थोड़ा नाजुक पौधा होता है, तो बहुत जल्दी ही पत्ती अपनी गिरा देता है, बहुत सेंसिटिव पौधा होता है, तो ये सर्दी में भी थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है। तो आपको सोच समझ कर ही इसको थोड़ा पानी भी देने की ज़रूरत होती है और थोड़ा फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत होती है। जहाँ पर ये रहता है वहाँ पर अगर आप इसको वहाँ पर रखा है, किसी दूसरी जगह पर रखा है, किसी गार्डन के कोने में रखा है, अगर आप इसको उठाकर कहीं अलग भी रख देते हैं जहाँ पर सनलाइट का रेशियो ऊपर नीचे हुआ है, तो तुरंत ही इसके अंदर पत्तियाँ पीली होने लगती है और वो समस्या आपको दिखने लगती है। तो आपको अपने पौधे की लोशन को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। तो लोकेशन जैसे इसकी चेंज होगी बार बार, तुरंत क्या करेगा ये पौधा, पत्तियों को पीली गिरा देगा। तो धूप धूप ऊपर नीचे होने से क्या होता है, इस पे बहुत फर्क पड़ता है अब इस बात का। तो लोकेशन जैसे बदलती है फ्रेंड्स, हमारे प्लांट्स भी ऐसे ही होते हैं कि वो भी सब बात समझते हैं। और दूसरा कारण मैं बताऊं, जो नर्सरी से हम पौधा लेकर आते हैं तो हम इसकी मिट्टी चेक नहीं करते हैं। तो जैसे ये रेड सोयल के अंदर लगा होता है, चिकनी मिट्टी होती है, तो उसमें इसकी रूट बाउंस हो जाती है या फिर रोट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ये देखते हैं कि ये पत्तों को फिर भी गिराने लगता है। तो जब भी आप इसको लेकर आते हैं बरसात के मौसम में, किसी भी मौसम में, तो आप इसको मिट्टी चेक करके रिपोर्ट कीजिए। और अगर आप किसी भी टाइम में लेके आते हैं, अगर आप इसकी मिट्टी ऊपर नीचे होती है तो आप थोड़ा कुछ टाइम दिन तक रख सकते हैं। तो अगली जो चीज़ है मैं आपको बताऊंगी, तो आपके इस पौधे के अंदर जो पानी का कम या ज़्यादा होना होता है, बहुत बार हम क्या करते हैं कि हमको लगता है कि बहुत सारे बिगनर्स करते हैं ऐसा, तो मैं भी कर देती हूँ कि कभी कभी हो जाता है ऐसा, अपने पौधे को बार बार पानी देने लगते हैं। जो पौधा बार बार पानी देने से रूट होने लगता है और सड़ना शुरू हो जाता है बार बार पानी देने से, तो इस कारण भी आपके पौधे की पत्तियां पीली होने लगती है। अंडर वाटरिंग करने से भी पत्तियां पीली होती है, डाउन होके नीचे गिराने लगता है पौधा। जो पुरानी लीव्स होगी, नई के साथ समस्या नहीं होगी, लेकिन जो पुरानी लीव्स होगी, जो पुरानी पत्तियां होगी, तो वो गिराने लगता है। तो आप कभी भी इसको अगर पानी देते हैं, तो कभी जब भी इसकी मिट्टी ड्राई हो, बिल्कुल सूखी हो, तो तभी इसको पानी देना। तो आपका पौधा फिर आपकी पत्तियां पीली नहीं होगी प्लांट की। और नॉर्मली भी पत्ते पीले होते हैं, ऐसा नहीं है। सर्दियों में जैसे नवंबर का टाइम चल रहा है, अक्टूबर में, नवंबर में, तो पत्तियां भी वैसे भी पीली होने लगती है, क्योंकि सर्दी में थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है ये। तो ऐसा लगता है कि हमारा पौधा है जो पत्तियां पीली करके गिरा रहा है, तो इस समय होता है ऐसा, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप शाम के समय जैसे थोड़ा सर्दी बढ़ जाती है तो उसमें भी होता, ये कारण बन सकता है। तो आप अपने पौधे को थोड़ा सर्दी से बचा के रखिएगा। जैसे अब आगे दिसंबर में, जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, कोहरा पड़ेगा,
तो उसमें भी फ़र्क होता है। तो अगर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगली जो चीज़ें मैं बताती हूँ को एसिडिक सोयल पसंद करता है ये आपका प्लांट। और इसकी मिट्टी के अंदर जब मात्रा बढ़ने लगती है, पीएच जो इसका ज़्यादा होने लगता है, तो फिर आपका ये पौधा पत्तियाँ पीली करने लगता है। ऐसे में जो है आप महीने में 1-2 बार नींबू का छिलका होता है, ये प्याज के छिलके होते हैं, आप उनका फर्टिलाइज़र दीजिए 24 घंटे आप भिगोकर, तो आप उसकी स्प्रे भी कर सकते